हेलो एवरीवन। वैसे तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी को पनाह मिलती है। जैसे कि सीमा हैदर को मिल गई, अवैध तरीके से आई है लेकिन उस पर कोई केस नहीं बनता। अवैध तरीके से घुसी है, वो क्या है कौन है, लेकिन उसको सर पे चढ़ाया जा रहा है और उसके आसपास के लोग तो उसे बिल्कुल ही सर का ताज बना रहे हैं। यही चीज़ अगर किसी की बीवी किसी पड़ोसी के साथ भाग जाती ना हिंदुस्तान में, तो पता नहीं क्या बवाल मच जाता। चलिए उस बात को अलग रख करके बात करते हैं आज सोनिया अख्तर के बारे में, जो कि बांग्लादेश से आई है और उसका कहना है कि उसका पति हिंदुस्तान में रहता है, कोई सौरभ नाम का व्यक्ति है और उसने उसे धोखा दिया। 2 साल तक वो उसके साथ रहा, बच्चा पैदा किया और फिर छोड़ दिया। यही उसके जो हस्बैंड जिसको बोला जा रहा है वो कहता है कि नहीं, मुझसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया और मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे साथ हनी ट्रैप टाइप में कुछ हुआ है और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा कर आया हूँ। सोनिया ने अपनी कुछ वीडियोस, कुछ हैप्पी मोमेंट्स दिखाई और सारी चीज़ें मीडिया, सोशल मीडिया सब जगह उसने दिखाई और बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, सोचने वाली बात इसमें यह है कि उस व्यक्ति को जब ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा ही दिया था तो 2 साल तक क्यों रहा वो उसके साथ और उसके बाद बच्चा पैदा क्यों किया? क्योंकि उसका भी ये कहना है कि शादी से पहले धर्म परिवर्तन करवाया था, तो बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? वो वहाँ भी शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। मेरा मानना है कि आदमी ना औरत को एक मनोरंजन का साधन समझता है। वो जिस देश में जाएगा, जिस शहर में जाएगा, वहाँ उसे मनोरंजन चाहिए होता है और इस मामले में भी यही हुआ है। अब देखिए इसमें सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं जानती, या तो सोनिया जानती है या उसका पति सौरभ जानता है, लेकिन जो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, एक बच्चे के साथ एक औरत का आना और किसी आदमी को क्लेम करना कि ये मेरा पति है और वो यहाँ आकर के कहता है कि मेरी तो यहाँ बीवी बच्चे ऑलरेडी है। वो पहले से रहे होंगे और ऐसा कई आदमी लोग कर भी देते हैं। उन लोगों को लगता है कि हमने बहुत महान काम किया है, हम जिस शहर में जाएंगे वहाँ बीवियाँ पालते रहेंगे या वहाँ पर हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी पालते रहेंगे और उसके बाद हम अपनी बीवी के पास वापस लौट करके आ जाएंगे। लेकिन ये तो शर्मनाक बात है ना। अगर ये सच्चाई है और आपने ऐसा किया है, पहली बात तो आप एक्सेप्ट करें कि ये गलती आपने की है, और अगर ये गलती आपने नहीं की थी तो शादी से पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, क्यों नहीं आपने कोई शिकायत की? क्यों नहीं आप पुलिस के पास गए और क्यों नहीं कहा कि आपके साथ हनी ट्रैप जैसा कुछ मामला हुआ है और उसके खिलाफ आपको जाना चाहिए? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक से सोनिया आती है और आपको एक्सपोज करती है। इस बीच में आपने कुछ भी नहीं किया, आप अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल थे। आपको दिख रहा था कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मैं हिंदुस्तान वापस आ गया हूँ। लेकिन जब तक आप बांग्लादेश में रहे तब तक आपको एक मनोरंजन के लिए एक साधन मिल गया था और उसके साथ आपने शादी किया। वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको लगा होगा कि बिना शादी के तो यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन आपको शायद ये कहीं अंदाज़ा भी नहीं था कि वो लड़की हिंदुस्तान आ सकती है। उसकी यहाँ कंप्लेन दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे देश का मामला है और अगर बांग्लादेशी इस कंप्लेन को दर्ज करते हैं तो वहाँ से फिर मंत्रालय द्वारा यहाँ उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और उस रिपोर्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि आप ऐसा करते क्यों हो? और अगर आपकी किसी से दोस्ती होती है या कुछ भी होता है तो शादी तक और बच्चे पैदा करने तक ऐसा किस लिए? मेरी समझ में ये नहीं आता। देखिए मैं एक एडवोकेट हूँ और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत मामले मैंने ऐसे देखे हैं कि कई बार लड़कियाँ चली जाती है लड़कों के पास और उसको क्लेम कर देती हैं कि ये फलां व्यक्ति ने मेरे साथ ये सब कर दिया, फलां व्यक्ति ने मेरे साथ वो सब कर दिया। यार, अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी से आप अगर मिल रहे हो और आप मैरिड नहीं हो, मैं ये शादीशुदा लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो आप उसे एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत क्या है? ऐसा अनमैरिड लड़के भी करते हैं खुद को बचाने के लिए या फिर अपनी शान को बचाने के लिए। हाँ, जब तक चल रहा है। लेकिन लड़कियां कई बार क्लेम कर देती है, पहुंच जाती है उसके घर पे और कह देती है कि ये मेरा प्रेमी है और लेकिन उसके बाद बवाल हो जाता है, पुलिस में रिपोर्ट हो जाती है, कंप्लेंट्स हो जाती है, कई बार रेप के मामले दर्ज हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि या तो देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस रास्ते आपको जाना नहीं उस रास्ते का तो आप पता भी मत पूछिए। अगर आप उस रास्ते का पता पूछेंगे, उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो दिक्कत दोनों तरफ होती है। देखिए, अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं और किसी के खिलाफ कंप्लेन होती है, दोनों को ही ये तकलीफ होती है। मैं हर व्यक्ति से यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि वो चीज़ मत कीजिए जो आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में है सिर्फ उतना ही कीजिए। अब इस तरीके के मामले तो देखिए आते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।